जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान एकेडमी में। समय हो चुका है आज केमिस्ट्री के डिस्कशन का। यह है क्लास 12 सेट नंबर जे 2023 का। और आज हम लोग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आज एग्ज़ाम में पूछा गया है 3 तारीख को, उसके एक्सप्लेनेशन को और सटीक आंसर को आज देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? लोहे का मुख्य अयस्क जो होता है वो हेमाटाइट होता है। लोहे का जो मुख्य अयस्क होता है वो हेमाटाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में किस में ऑक्सीजन की संख्या अवस्था +2 है? ऑप्शन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा Fe2O। F2O इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेडियो एक्टिव नोबेल गैस? यानी रेडियो एक्टिव गैस के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे 3 का जो है सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया जाता है? ऑप्शन है हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर कंपाउंड? पोलर कंपाउंड के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है SO2, SO3, BF3, CO2। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निकेल जो है फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है किसका? डी ब्लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2+। यहाँ पे Z का मान जो दिया गया 29 दिया गया है। इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। आपको बता दें यहाँ पे आपको जो भी ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है वो 100 में 100% सही है, जिसमें कोई भी आपको एक भी आंसर गलत नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपना आंसर यहाँ पे मिला सकते हैं और आप हमें कमेंट भी करके बता सकते हैं कि आपका 35 में कितना आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में एस्टर बंध है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एस्टर लिंकेज? इसका 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका टेरेलिन। टेरेलिन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ताप द्रव प्लास्टिक है? निम्नलिखित में कौन ताप द्रव प्लास्टिक है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पूछा जा रहा है। 9 का सही आंसर होगा आपका बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है? निम्नलिखित में कौन पॉलीएमाइड है? पॉलीएमाइड के बारे में पूछा जा रहा है। पॉलीएमाइड क्या होगा? ऑप्शन है टेफ्लॉन, नायलॉन 66, टेरेलिन, बेकेलाइट। यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नायलॉन 66। ऑप्शन नंबर सी नायलॉन 66। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ए एंटासिड? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंटासिड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिनासेटिन, पेनिसिलिन, सल्फानामाइड। ऑप्शन 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका 11 का है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं।
सेक्रिन है एक। सेक्रिन क्या है? सेक्रिन हम लोग जानते हैं, सेक्रिन क्या है? स्वीट एजेंट होता है जो कि मीठा, किसी भी वस्तु को मीठा करने के लिए किया जाता है। जैसे पानी में हम लोग सेक्रिन मिलाते हैं तो वो बहुत मीठा हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मीठा अभिकर्ता है। सेक्रिन क्या है? मीठा अभिकर्ता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? साबुन के रूप में बोला जा रहा है, किसका उपयोग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जहां पे अभी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को डील कर रहे हैं, जहां पे कॉन्सेप्ट का बात होगा तो कॉन्सेप्ट का भी बात करेंगे। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों को आंसर मिलाना है, इसलिए यहाँ पे आंसर के बारे में बात किया जा रहा है। और एक वीडियो आएगा जहां पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा कि कौन सा आंसर क्यों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सी कारक है? निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सी कारक है? ऑप्शन है लेसिथिन, सेट्रिक एसिड, विटामिन ई, इनमें से सभी। देखिए, प्रतिऑक्सी कारक के बारे में पूछा जा रहा है, एंटीऑक्साइड के बारे में एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो लेसिथिन और सेट्रिक एसिड और विटामिन, ये सभी जो है प्रतिऑक्सीकारक होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है CH3CHO, C2H5OH, CH3CHOH, CH3CH3OH। एसीटोन के बारे में पूछा जा रहा है। हम लोग जानते हैं एसीटोन क्या होता है। एसीटोन के बारे में चर्चा किया जा रहा है। यहाँ पे CH3CHOH CH3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक पूछा रहा है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी एमीन इज। सेकेंडरी एमीन क्या होता है? जिसका दो बॉन्ड खुला रहता है वो सेकेंडरी एमीन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका IUPAC नाम पूछा जा रहा है कि IUPAC नाम क्या होगा। 17 का पूछा जा रहा है कि IUPAC नाम क्या होगा। चलिए हम लोग इसका डिटेल से चर्चा करते हैं कि IUPAC नाम इसका कैसे हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव किया जाता है कि लॉन्गेस्ट चेन क्या है। लॉन्गेस्ट चेन का गिनती करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन की गिनती किया जाए, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन है। कार्बन कितना है? 3 है। और हमको फंक्शनल ग्रुप को जो है वो कम से कम कार्बन पे रखना पड़ता है, इसलिए 3 कार्बन के लिए आएगा प्रोपेन। और 2 नंबर पे जो है वो एमीन ग्रुप है। 2 नंबर पे क्या है? एमीन ग्रुप है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन कहाँ पे है? ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं प्रोपेन कहाँ है। प्रोपेन ए में नहीं है, ए गलत है। प्रोपेन बी में नहीं है, ये भी गलत है। प्रोपेन डी और सी में है। प्रोपेन डी और सी में है। प्रोपेन डी और सी में है, इसलिए डी और सी दोनों सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमको एमीन ग्रुप को जो है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे है और यहाँ पे एमीन ग्रुप जो है 1 नंबर पे है, इसलिए डी जो है वो गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रीननाट अभिक्रम से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? बोलता है प्राइमरी एमीन को अभिक्रिया ग्रीननाट अभिक्रम से कराने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? ये तो हम लोग जानते हैं कि अभिक्रिया कराने से एल्केन बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? प्रबल क्षारीय के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि प्रबल क्षारीय क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हिंसवर्ग अभिकर्मक है? हिंसवर्ग अभिकर्मक है। चलिए, हिंसवर्ग अभिकर्मक के बारे में पूछा जा रहा है। तो हिंसवर्ग अभिकर्मक जो होता है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। चूंकि हिंसवर्ग अभिकर्मक जो होता है ये एक डिफरेंट कंपाउंड का निर्माण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नन ऑफ दीज आंसर आपको लगाना था। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है?
21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, 21 का सही आंसर हो जाएगा मेथिल एमीन बनता है। मेथिल एमीन इज द राइट आंसर, मेथिल एमीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु जो होता है वो अर्ध आयु क्या होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जानते हैं हाफ लाइफ जो होता है 0.693/k होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु किस पे निर्भर करता है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु जो है किस पे निर्भर करता है? वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सौंदर्य पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सौंदर्य पर निर्भर करता है, इनमें से सभी। यहाँ पे जो है प्रारंभिक सौंदर्य पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो अर्ध आयु है वो कहाँ पे निर्भर करता है? और सभी जगह निर्भर करता है, यहाँ पे निर्भर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा लोहे का महीन पाउडर। लोहे का महीन पाउडर का जो है वो निर्माण किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडली विलयन का शोधन किया जाता है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कोलाइडल सॉल्ट्स आर प्यूरिफाइड यानी किसके बारे में पूछा जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कोलाइडली विलयन का शोधन किया जाता है किस विधि द्वारा? विच मेथड टू प्रिपेयर कोलाइडली सॉल्यूशन। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का आपका वो हो जाएगा अपोहन यानी कि डायलिसिस के द्वारा किया जाता है, डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा? हाइड्रोजन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, NH3। इसका 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा NH3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पायरोलुसाइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? पायरोलुसाइड इज एन और ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये इस बार नया क्वेश्चन पूछा गया है, चूंकि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से भी बाहर है, इसलिए 26 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा वो मैग्नीज है। ये कि नया क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, बाकी तो सब पुराना ही क्वेश्चन है, प्रीवियस से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है। धातु में अवकृत करने की क्रिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो प्रगलन होगा। प्रगलन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है? 28 का आप देख सकते हैं साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है किसका? वो है सिल्वर। एजी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, NaCl के जलीय घोल के विद्युत वितरण से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है? कैथोड पर क्या मुक्त होता है? 29 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन मुक्त होता है जब हम लोग कैथोड पे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? विलयन में विद्युत का संचालन कौन करता है? तो विद्युत अपघट्य के द्वारा संचालन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, A, B, C और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना दिया हुआ है। इस धातु का अपकरण क्षमता अधिक होगी। अपकरण क्षमता के बारे में पूछा जा रहा है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 31 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा। 31 का सही आंसर होगा वो डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट था इसको ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे। किसी चालकत्व का सेल स्थिरांक क्या था? ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज। ये तो ऑप्शन में ए ही लग रहा है, L/A इज द राइट आंसर होगा। सेल स्थिरांक का इसका मान निकाला जाता है। चलिए ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेट जो है किस किस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप देख सकते हैं। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 DA बाय लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से भी ये बी भी सही है, सी भी सही है, क्योंकि सी उस साइड जाता है पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे 33 का जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी सही है। ये सभी जो है सही है, 33 का डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से किस रूप में
प्रदर्शित कर सकते हैं या निरूपित कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, जो बनाए होंगे उसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसका आंसर हो जाएगा 9 गुना हो जाता है। क्या होता है 9 गुना? एक न्यूमेरिकल पार्ट का ये क्वेश्चन है, 9 गुना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका जो वेग होता है, वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? ये तो केमिकल काइनेटिक्स अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो पता होगा कि ताप पे निर्भर करता है। ये शुरू का ही कॉन्सेप्ट है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में, तो ये तो बोला जाए तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ग्लूकोज के बारे में हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज जो है प्रकृति में और कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे शरीर में या किसी भी खाद्य सामग्री में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ग्लूकोज इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? 37 का आपका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो दूध में उपस्थित होता है। लैक्टोज इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? 38 में पूछा जा रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम। ये तो बहुत इजी है, क्लास 10th का ये क्वेश्चन है। थायमीन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड और निकोटिमाइड। तो रेटिनॉल आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर सॉल्युबल इन वाटर? सॉल्युबल इन वाटर ऑप्शन है ए और बी, सी और डी, यानी कि बी और सी और ए और डी। 39 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होता है। बी और सी जल में घुलनशील होता है। आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। निम्नलिखित में किस में इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इंसुलिन किस में स्रावित होता है? ये भी क्लास 10th में आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार तो मौज कर दिया है बिहार बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? बेरी तो होता है विटामिन B1 की कमी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, और जनन क्षमता जो कमी होता है, ये आंसर आपका हो जाएगा। जनन क्षमता में कमी जो है वो विटामिन ई की कमी से होता है। और आपको बता दें विटामिन ई की कमी से हार्ट संबंधी रोग भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर के बारे में पूछा जा रहा है। नेचुरल रबर ये तो आइसोप्रोपिन का एक बहुलक होता है। आइसोप्रोपिन का एक बहुलक होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिस्टलीय यंत्र की कुल संख्या, ये तो 7 होता है, ये सबको पता होगा, ये 7 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है? निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है? 44 का आपका सही आंसर हो जाएगा हीरा इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। हीरा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। किस धातु की षष्ठभुजीय सिमिति पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है? चलिए 45 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 होगा। ऑप्शन नंबर डी 12 होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? आदर्श घोल के बारे में, आदर्श घोल क्या होता है? आदर्श घोल के बारे में पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडियल सॉल्यूशन? अच्छा, आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में पूछा जा रहा है। नॉट आइडियल बोलो या नॉन आइडियल बोलो तो बात तो एक ही है। यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू सेमी परमेम्बर मेम्ब्रेन्स? यहाँ पे पूछा अर्ध पारगम्य झिल्ली को कौन पार कर पाता है या कौन बाहर निकल जाता है? तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो तो विलायक होता है। विलायक यानी जल होता है जो अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम गोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहते हैं? उस घोल को क्या कहते हैं? ये तो एक न्यूमेरिकल पार्ट है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करके देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 18 ग्राम 1000 ग्राम, हम लोग जानते हैं 1000 ग्राम के बारे में पूछा है। ग्राम जैसे आया तो हम लोग जानते हैं मोललता निकलेगा। यहाँ पे क्या निकलेगा? मोललता। थोड़ा सा हम शॉर्ट में यहाँ पे बना देते हैं 18 बटे, यहाँ पे आप देखते हैं ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का अनुभार कितना हो जाएगा 180 गुना 1000 ग्राम। सॉल्वेंट का अमाउंट दिया गया है
और 1000 से हम लोग गुना करते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा, और 18 से ये 180 कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। इसलिए यहाँ पे जो आप आंसर निकालेंगे 1/10, 1/10 होगा। और 1/10 आप देख सकते हैं कि किस में है आंसर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर इसका सही आंसर हो जाएगा, 0.1 मोलर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। क्वथनांक के बारे में पूछा जा रहा है कि किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। सही आंसर होगा जल में 1% NaCl, जल में 1% NaCl, जल में 1% NaCl। अगर सभी क्वेश्चन को हम डील करने लगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव के आंसर को सिर्फ देख रहे हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित में तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन ट्रांजिशन एलिमेंट इन पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक 50 का आपका सही आंसर हो जाएगा Cu2 प्लस, Cu2 प्लस, Cu2 प्लस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। मुद्रा धातु यानी कि मुद्रा धातु कौन कौन ऐसा धातु है जिससे मुद्रा प्राप्त हुई। मुद्रा मतलब क्या हो गया, कॉइन, कॉइन सिक्का जो बनाया जाता है किस किस धातु से बनाया जा सकता है। पहले जमाने में कॉपर से भी बनाया जाता था, चांदी यानी सिल्वर से भी बनाते थे, और Au भी दिया हुआ है। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे एक मिनट ये 51 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी कि कॉपर, CuAg और Au, ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, निश्चित तौर पे सही होगा। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। समन्वय यौगिकों के लिए ये तो आपको पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़े होंगे, ये वार्नर ने दिया है। कौन दिया है, वार्नर ने। निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है। द्विक लवण के बारे में पूछा जा रहा है। पोटास एलम इज द राइट आंसर, पोटास एलम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बायडेंटल लिगेंड है। बायडेंटल, बायडेंटल के बारे में पूछा जा रहा है। बायडेंटल क्या होता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका एथिलीन, एथिलीन डायएमाइन, सॉरी एथिलीन डायएमीन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन है। ये 55 आप देख सकते हैं, 55 में पूछा जा रहा है ऑक्सीजन के इसका पीटी का। हम लोग जानते हैं यौगिक का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। चूंकि यहाँ पे पावर -1 है तो यहाँ पे हमको पुराना है कितना, -1। और यहाँ पे देखिए ये जो है ये कंपाउंड इसका तो 0 होता है। ये क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का एक होता है, 3 का -3 होगा। और यहाँ पे पीटी जो है, पीटी यहाँ पे कितना दे जो कि हमको -1 हो जाए तो हम लोग जानते हैं +2 देंगे तो +2 देंगे तो -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है। विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड ये क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताएं हमको। 56 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हैलाइड ग्रुप जिस भी कंपाउंड के साथ नज़दीक से जुड़ा होता है वो विनाइल हैलाइड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंजाइम क्या होता है। एंजाइम ये तो प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है, कितना बार ये पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। निम्नलिखित में से ईथर है। ईथर के बारे में पूछा जा रहा है कि ईथर कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईथर तो से ऑप्शन नंबर बी सी ही है, ईथर है। और यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो कीटोन है, ऑप्शन नंबर बी भी है, सॉरी ऑप्शन ए जो है वो एल्डिहाइड है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो कीटोन है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो एल्कोहल है। चलिए देखते हैं। चलिए 59 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 59 से पहले ये ये हो चुका है। 59 देखते हैं। 59 है बेंजीन डायएजोमिनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने के लिए निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। चलिए बेंजीन डायएजोमिनियम, बेंजीन डायएजोनियम क्या होता है चलिए ये देखते हैं। बेंजीन डायएजोनियम क्या होता है। ये है बेंजीन, इस पे जो है NaCl होता है। इसका जब जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन कराएंगे, एक मिनट, हाँ जब जल अपघटन कराएंगे तो HOH यहाँ से ये क्या करेगा,
चलिए यहाँ पे 1 मिनट आप देख सकते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, फिर से हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है डायएजोमिनियम। डायएजोनियम क्या होता है ये देख सकते हैं, डायएजोनियम बेंजीन ये है, बेंजीन पे NaCl होता है, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं HOH के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है H जो है, H क्या करता है, इसके साथ अभिक्रिया करके, H इसके साथ अभिक्रिया करके ये बाहर हो जाता है, और ये OH जो है, OH यहाँ पे आके बैठ जाता है, इसलिए यहाँ पे नया जो प्राप्त होता है कंपाउंड, वो प्राप्त होता है फिनॉल। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फिनॉल। फिनॉल इज द राइट आंसर, फिनॉल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, जब फॉर्मिक एसिड को शांत H2SO के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है, कौन प्राप्त होता है। चलिए इसका भी देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट की बात किया जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी डील करेंगे, थोड़ा मोड़ा करेंगे। देखिए अभी फॉर्मिक एसिड के बारे में पूछा जाए, फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, किसके साथ अभिक्रिया किया जा रहा है, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा जा रहा है, तो क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए H जो है ये, 1 मिनट कलर चेंज करने का ऑप्शन है, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हाँ यहाँ पे जो HCOH है, OH को लेकर H बाहर हो जाता है और H2O निकाल देता है, और फाइनल कंपाउंड जो बचता है वो बचता है CO। क्या बचता है, CO इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होगा। IUPAC नाम के बारे में पूछा जा रहा है। पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन जो है 3 कार्बन का है, 1 2 3। लेकिन हम लोग गिनती किधर से करते हैं, ये आपको पता ही होगा, गिनती हम लोग करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर पे जो है हाइड्रोक्सी OH, जो भी ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे जो है COOH ये जो है हाईली कंपाउंड हो जाता है, इसलिए OH जो है यहाँ पे ग्रुप का कार्य करने लगता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन टोलेन का अभिकर्मक है। टोलेन का अभिकर्मक के बारे में पूछा जा रहा है, 62 का टोलेन के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें क्या हो सकता है। निम्नलिखित में टोलेन अभिकर्मक है, टोलेन रिएजेंट, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन केनिजारो अभिक्रिया देता है। केनिजारो अभिक्रिया कौन देता है, 63 का आपका हो जाएगा HCHO, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड इज द राइट आंसर। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IUPAC नाम पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग तो जानते हैं IUPAC नाम लिखने के लिए लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन आप देख सकते हैं किधर से भी गिनिएगा तो आपको यहाँ पे प्रोपेन 3 ही कार्बन का होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर पे जो है वो बोरॉन है, और हम गिनती उसी साइड से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप का अमाउंट सबसे नियरेस्ट हो। तो 1 2 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 65 का क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। इनमें से सभी एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, ये तो सभी को आंसर पता होगा कि ये एल्केन में भी होता है, एल्कीन में भी होता है और एल्कोहल में भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है। शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है।
ये तो पता होगा, ये मिथेन प्राप्त होता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन आइडोफोन परीक्षण नहीं देगा? ऑप्शन है प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी हाइड्रोटिक एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट आप, सॉरी, चलिए एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हाँ, 68 जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन आइडोफोन परीक्षण नहीं देता है? ऑप्शन है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, एथेनॉल और बेंजिल्डिहाइड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, बेंजिल एल्कोहल इज द राइट आंसर। ब्यूटेन टू ऑल एक है, क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल है। कौन सा है? सेकेंडरी एल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के दूसरे नंबर कंपाउंड पे जो है चर्चा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक जल में घुलनशील है? निम्नलिखित में कौन